ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, तो मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं समरा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, ये सब कुछ उमर की वजह से हो रहा है। उमर शादी करने जा रहा है उस लड़की से, एनी से। क्या? हाँ, सकीना भी ने बताया था मुझे कल। कांटे तो मेरी राह में मेरा अपना भाई उमर बिछा रहा है। अलीना, उमर से कहो शादी करनी है तो करे, लेकिन वो लड़की अगर इस घर में आ गई ना तो मम्मा तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। फूफो, किस जुर्म की सजा दे रही है मुझे? ब्लैकमेल कर रही है मुझे मेरी औलाद के हवाले से। बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है और मुझसे छीनने की धमकी दे रही है। तुम देखना समरा, ये बच्चा इस दुनिया में आकर मेरी जिंदगी मजीद अजाब बना देगा। इससे तो अच्छा था कि मैं माँ ही ना बनती। अलीना, ऐसा तो मत कहो, ये तो नाशुक्री है। तुम उमर से कहो इसको शादी करनी है तो करे, लेकिन उस लड़की को इस घर में नहीं लेकर आए। तुम्हारा भाई है, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता है ना। पापा भी मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उमर का साथ दे रहे हैं और मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है उन्हें। वजाहत, खैर, तुम दोनों से बात करो, वो लड़की इस घर में ना आए। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं जानती हूँ अब मुझे क्या करना है। एनी कभी दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आएगी, कभी नहीं। एनी, एनी जी, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत अच्छी लग रहे हैं, बुटीक का ड्रेस है। हाँ, तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। खुदा हाफिज। अम्मी, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान के अंदर मचलती आरज़ुएं, ख्वाहिशें, हसरतें और महरूमियां इतना जोर पकड़ लें कि इंसान उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जात का सौदा करते हैं? वजाहत मियां, कोई बात हुई उमर से? नहीं सकीना भी, मैंने अलीना वाले प्रॉब्लम पे जानबूझ के कोई बात नहीं की उससे। उमर बहुत खुश है और ऐसे में मैं उसकी खुशी को तबाह नहीं करना चाहता। इस घर के हालात किस डगर पर आ गए हैं? आप नहीं समझते, ये घर आंधियों के रुख पर आ गया है जो सब कुछ उड़ा के ले जाएंगी। नहीं सकीना नहीं, इस बार मैं हर आंधी का रुख मोड़ दूंगा, चाहे वो आंधी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। तो समझ लो वजाहत अली, वो आंधी मैं और मैं आ गई। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी। तो समझ लो वजाहत अली, वो आंधी मैं और मैं आ गई। अब आप कितने बेईमान हो वजाहत अली, बेटी के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ते हो और बेटे के हाथ में तलवार दे रखी है मुझ पर हमला करने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए। नहीं आप ऐसी बात नहीं है। दरअसल आपने उमर की पसंद को अपनी अना का मसला बना लिया है, वरना हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत एहतराम करते हैं। आप ही ने जुल्म किया है मुझे अलीना से जुदा करके। जरा सोचिए कितना बदनसीब बाप हूं मैं जो अपनी
बेटी की खुशियों में भी शरीक नहीं हो सकता। भूल जाओ बेटी को वजाहत, और उस बेटे की खुशियां मनाओ जो तुम्हारा हथियार है मेरे खिलाफ। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि बेटे की शादी करके तुम मेरे और अपने रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हो। कान खोल कर सुन लो वजाहत अली, आज से मेरे लिए तुम मर गए और तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी, समझे? आप बोलते क्यों नहीं वजाहत मियां? कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या करूं सकीना भी, आखिर वो बड़ी बहन भी तो है। बहन की मजबूरी, बीवी की मजबूरी, बेटे की मजबूरी और कभी बेटे की मजबूरी, ये मजबूरियां आपको खा जाएंगी वजाहत मियां, खा जाएंगी। अम्मी, कहीं बरसों की प्यास ने... नहीं नहीं, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ऐसा। मेरी सोच बहक रही है, गुनाहगार कर रही है मुझे। मगर ये आसाइशें, ये ऐशो आराम, क्या करूं मैं? कौन मुझे सच और झूठ की पहचान करवाएगा? कौन? हेलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब तैयार हो जाओ? क्योंकि हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और तुम्हें पापा से मिलवाने भी ले जाऊंगा उनके ऑफिस। मेरी बात सुन, तुम्हारे पापा ने जो भी बात करनी है ना, उन्हें यहाँ आकर करनी होगी। तुम ये बताओ कि पापा को लेकर कब आ रहे हैं? जब तुम कहो, बल्कि तुम अम्मी से पूछ लो ना। अम्मी ने तो तुम्हें उस दिन कह दिया था ना कि जब तुम्हारे पापा चाहें। चलो ठीक है, फिर मैं अकेला ही आ जाता हूँ। जी नहीं, अभी आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अम्मी घर पर नहीं। वो तकरीबन 2 बजे तक आएंगे। 2 बजे तक? चलो ठीक है, ओके। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर उमेर के पापा ने पूछ लिया कि ये घर, ये ऐशो आराम, ये सब कुछ, तो क्या जवाब देंगी अम्मी? रहमत, किधर रह गया तेरा ड्राइवर? मुझे बाहर जाना है। टैक्सी में चली जाए अगर बहुत जल्दी है तो। क्या बात है रहमत, आज तो तूने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरा दिल करता है लंबी छुट्टी ले लो, इस शहर का एक एक मोहल्ला, एक एक गली, एक एक मकान छान मारूं और कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लो उस माँ बेटी को। दूसरे मुजरिमों को तो तू जमीन की तह से भी निकाल लेता है, अपने मुजरिम तुझसे पकड़े नहीं जा रहे। इसीलिए तो कह रहा हूं, कुछ ऐसा करूं कि दोनों सामने आ जाएं। कोशिश जारी रख, ढूंढ, मिल जाएंगी। अच्छा ला, जल्दी से पैसे निकाल, मुझे देर हो रही है। निकाल पैसे। ये ले, इतने लेने हैं।
मैं जा रही हूँ। और हाँ, अब्बा आ जाएंगे तो आप तैयार रहिएगा। आज हम लोग एनी के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। लेकिन बेटा अलीना की तबीयत तो ठीक नहीं है। सकीना भी कोई बात नहीं ना, अलीना नहीं जाएगी, आप और अब्बा चलिएगा। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, मेरा क्या ताल्लुक है तुमसे? अलीना, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अभी नहीं, अभी मुबारकबाद मत दो मुझे। जब तलाकनामा लेकर हाथ में आऊंगी तब देना। एक बार फिर वही कहानी मत दोहराओ जिसको जहाना बेगम ने अंजाम तक पहुंचाया। इस कहानी को जिंदा मैं करूंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले पापा जुदाई की आग में जले थे और अब उमर जलेगा। ताहिरा, मुझे तो दाल में कुछ और ही काला नजर आ रहा है। यूं लगा जैसे वजाहत साहब उमर साहब की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहते हैं।